इस सेशन में हम सीखेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के नेक्स्ट टॉपिक नंबर सिस्टम के बारे में। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनको लेने का मेन मकसद यह होता है कि कैंडिडेट है वो उसकी न्यूमेरिकल एबिलिटी क्या है, या फिर जो कैंडिडेट है वो अर्थमेटिक के वेरियस ऑपरेशंस को किस तरह से परफॉर्म करता है। जो कैंडिडेट क्वांटिटेटिव एग्जाम में पार्टिसिपेट करता है उसके लिए ज़रूरी है कि उसकी न्यूमेरिकल एबिलिटी स्ट्रॉन्ग हो, उसे नंबर सिस्टम नंबर्स की अच्छी नॉलेज हो। तो इस सेशन में हम सीखेंगे नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम के वेरियस टाइप्स के बारे में, और इन ऑपरेशंस का यूज किस तरह से करेंगे यह भी सीखेंगे। नंबर सिस्टम कलेक्शन है वेरियस सिंबल्स की, जिसको हम डिजिट भी कहते हैं। नंबर सिस्टम डेसिमल नंबर सिस्टम फॉलो करता है जिसका बेस 10 होता है। डेसिमल नंबर सिस्टम में बेस 10 इंडिकेट करता है 10 डिफरेंट सिंबल्स को। आइए जानते हैं कि डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है। डेसिमल नंबर सिस्टम डेसिमल नंबर सिस्टम है जिसमें 10 डिफरेंट सिंबल्स होते हैं 0 से 9 तक। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। और डेसिमल नंबर सिस्टम में ये 10 सिंबल्स होते हैं। इन 10 सिंबल्स को हम डिजिट भी कहते हैं। इन 10 सिंबल्स का यूज करके हम कोई भी नंबर बना सकते हैं। अगर हम कोई नंबर बनाते हैं तो वह इन 10 सिंबल से मिलकर बना होता है। अगर हम कोई भी नंबर बना रहे हैं वह कॉम्बिनेशन होता है इन 10 डिजिट्स का, 10 सिंबल्स का। फॉर एग्जाम्पल हम बना रहे हैं 586, हमारे पास कोई नंबर है 586, तो ये कॉम्बिनेशन किसका है 5, 8 और 6 का है ना। ऐसे ही 1586, अब ये कॉम्बिनेशन है 1, 5, 8 और 6 का। तो अगर हम कोई भी नंबर यूज कर रहे हैं अपनी कैलकुलेशन में तो वह इन 10 डिजिट का ही कॉम्बिनेशन है, क्योंकि हम डेसिमल नंबर सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि ये डेसिमल नंबर सिस्टम है वैसे ही और भी नंबर सिस्टम है, लाइक बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम जिनका बेस 2 होता है, इनमें 2 सिंबल्स होते हैं 0 एंड 1। जो भी नंबर 0 एंड 1 से मिलकर बना होगा वह बाइनरी नंबर सिस्टम कहलाएगा और बाइनरी नंबर कहलाएगा। ऐसे ही है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम में सिर्फ 8 ही डिजिट होते हैं 0 से लेकर 7 तक के। और है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 16 डिजिट होते हैं 0 to 9 नंबर्स एंड ABCDEF, ये 6, बाकी के 6 ये अल्फाबेट्स होते हैं। तो ये 0 से लेकर 9 तक 10 डिजिट ये, और ABCDEF 6 डिजिट ये, तो हम इसे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। तो नंबर सिस्टम हमेशा इन 10 डिजिट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए और हमारे पास इसके अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। हम पहले ही मेंशन कर चुके हैं कि जो डेसिमल नंबर सिस्टम है वो उसमें 10 सिंबल्स होते हैं डिफरेंट जिनका यूज करके हम कोई नंबर बना सकते हैं, और जिन 10 सिंबल को हम यूज कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर जो नंबर है 1586 उसको प्रेजेंट करेंगे हम ऐसे 1000 प्लस 500 प्लस 80 प्लस 6। इसके पीछे का रीजन है वह ये है कि हमने यहाँ पर ना डिफरेंट सिंबल्स यूज करे हैं, डिफरेंट डिजिट यूज किए हैं 1586, और हर डिजिट की यहाँ पे ना प्लेस वैल्यू है और उनकी प्लेस वैल्यू उनकी पोजीशनिंग पर डिपेंड करती है। जैसे कि यहाँ पर 6 की प्लेस वैल्यू यूनिट प्लेस है, 8 की 10 प्लेस है, 5 की 100 प्लेस और 1 की 1000 प्लेस है। तो प्लेस वैल्यू राइट हैंड साइड से शुरू करते हैं हम लोग, तो यूनिट प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस है ना। तो जो भी नंबर यूनिट प्लेस पर होगा वह 1 से मल्टीप्लाई होगा, और जो नंबर 10 प्लेस पे होगा वो 10 से मल्टीप्लाई होगा, जो 100 प्लेस पे होगा वो 100 से, जो 1000 प्लेस पर होगा वह 1000 से, और ये ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, इसलिए हमने इसको इस तरह से कलेक्टिवली लिखा है, यानी कि 6 मल्टीप्लाई विद 1 प्लस 8 मल्टीप्लाई विद 10 प्लस 5 मल्टीप्लाई विद 100 प्लस 1 मल्टीप्लाई विद 1000। ठीक है, लेकिन हमने इसको यहाँ पे कलेक्टिवली लिखा है, लेकिन इसके पीछे रीजन ये है कि अगर ये यूनिट प्लेस पर है 6 तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये 10 प्लेस पे है तो ये 10 से, और ये 100 प्लेस पे है तो 100 से मल्टीप्लाई होगा, और 1000 प्लेस पर है तो 1000 से। अगर इससे आगे भी नंबर है तो जैसे ही उनकी पोजीशनिंग होगी, उनकी एक प्लेस वैल्यू होगी, वो उनसे मल्टीप्लाई होगा। लेकिन हमने यहाँ पर इसको एक कलेक्टिवली मैनर्स में लिखा है
तो ये नंबर जो है वो डेसिमल नंबर सिस्टम को प्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पर एक और एग्जांपल है 54। अब 54 यूनिट प्लेस पर 4 है तो 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 10 है ना। 4 यूनिट प्लेस पे है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 10 प्लेस पे है तो उसको 10 से मल्टीप्लाई किया हमने। तो ये भी डेसिमल नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्लेस वैल्यू होती है कि 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3। प्लेस वैल्यू है वह 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3 है। 10 की पावर 0 1 होता है तो यूनिट प्लेस को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। 10 की पावर 1 10 होता है तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं 10 प्लेस को। और 100 प्लेस को 10 की पावर 2 होता है, 10 की पावर 2 100 होता है तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। देन 10 की पावर 3 1000 होता है, 1000 प्लेस पे तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये ऐसे ही आगे भी चलता रहेगा। अगर अभी तो 4 डिजिट नंबर है यहाँ पे, अगर 5 डिजिट हो 6 डिजिट हो तो हम इसको आगे ऐसे ही 10 की पावर 4, 10 की पावर 5 इस तरह से उनको उससे मल्टीप्लाई करेंगे और उनकी प्लेस वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम ये बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि जो डेसिमल नंबर सिस्टम है वो नंबर सिस्टम में 10 की पावर्स है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं राइट साइड से लेफ्ट साइड तक, पीछे की तरफ से। अब एग्जांपल यहाँ पर कोई नंबर है a एंड b, तो हम इसको लिखेंगे 10a प्लस b। क्योंकि a यहाँ पर 10 प्लेस पे और b यूनिट प्लेस पे है तो हम a को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और b को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10a प्लस b। और ये 2 डिजिट नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली 3 डिजिट नंबर है कोई, सपोज है वो है ABC तो 100A प्लस 10B प्लस C। तो कोई भी अगर 3 डिजिट नंबर है तो हम C यूनिट प्लेस पे है तो 1 से मल्टीप्लाई, B 10 प्लेस पे है तो 10 से मल्टीप्लाई और A 100 प्लेस पे है तो इसको हमने 100 से मल्टीप्लाई किया है। तो ये 3 डिजिट नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है डेसिमल नंबर सिस्टम। अब जो बैंक्स एग्जाम होते हैं वो मोस्टली डेसिमल नंबर सिस्टम पर होते हैं। अब बैंक्स एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम पर ही आते हैं। तो हम अपने डिस्कशन को डेसिमल नंबर सिस्टम पर ही मैं कंप्लीट कर रही हूँ। हम बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम को यहाँ पर नहीं कर रहे अभी। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि हम नंबर सिस्टम में डेसिमल नंबर सिस्टम को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे और आप नंबर सिस्टम में डेसिमल नंबर सिस्टम को कैसे क्लासिफाइड करोगे। इसके लिए हमारे पास 10 डिफरेंट सिंबल्स दिए हुए हैं, ठीक है। लेकिन जो डेसिमल नंबर सिस्टम है वो इन्फिनिटी तक है ना, अंतिनीय नंबर्स का तो कहीं पर भी। तो अब जो भी नंबर इन्फिनिटी तक बना है वह नंबर इन 10 डिजिट का या इन 10 सिंबल्स का ही कॉम्बिनेशन होता है। ये हम ऑलरेडी मेंशन यहाँ पर कर चुके हैं। अब हम जानेंगे कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स का क्या मीनिंग है, क्या अर्थ है इन रियल नंबर्स का और इनकी क्लासिफिकेशंस क्या है। रियल नंबर्स these numbers represent the actual physical quantity like length, height, weight, density, etc. in a meaningful figure. These are basically classified as follow. रियल नंबर वह नंबर जो एक्चुअली फिजिकल क्वांटिटी को शो करता हो, जैसे कि लेंथ है, हाइट है, वेट है और डेंसिटी एक्सेट्रा, और वो एक मीनिंगफुल फिगर हो, यानी कि जो रियल नंबर है वो फिजिकल क्वांटिटी, एक्चुअल फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता हो। अब इस बेसिकली 2 नंबर्स में डिवाइड किया गया है, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर दीज आर नंबर कैन बी रिप्रेजेंट इन अ फॉर्म ऑफ a by b where a and b are integer and b is not equal to 0। वह नंबर जो a by b की फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हो और जहाँ पर a and b इंटीजर्स हो, ठीक है, और b 0 के इक्वल ना हो। एग्जाम्पल 1/2, 3/4, ठीक है, 7/12, ये a by b की फॉर्म में है, ठीक है, ये रैशनल नंबर है। सिमिलरली -1/2, -3/4, -7/12 ये भी रैशनल नंबर है। 8, हम 8 को 8/1 लिख सकते हैं तो a by b की फॉर्म में हो गया। -6 को भी -6/1 ये भी a by b की फॉर्म में हो गया और b यहाँ पर 0 नहीं है इन सभी केसेस में, तो ये सभी रैशनल नंबर हैं, ठीक है। इरेशनल नंबर, दीज नंबर आर नॉट रैशनल एंड कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज a by b where b is not equal to 0। ये वह नंबर जो रैशनल नंबर नहीं है
और ना ही एक्सप्रेस कर रहे हैं a बाई बी की फॉर्म को, और जहाँ पर b इक्वल टू 0 ना हो। ठीक है, यानी कि वह नंबर जो रैशनल नंबर नहीं है वो सारे के सारे इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर के एग्जांपल्स है √2, √3, पाई एक्सेट्रा। अब इरेशनल नंबर जो रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है, √2, √3, √7, √8, ये सारे के सारे इरेशनल नंबर्स के एग्जांपल्स है, यानी कि ये सभी के सभी इरेशनल नंबर्स हैं। और वह नंबर जो परफेक्ट स्केयर्स नहीं है वह भी इरेशनल नंबर्स में आते हैं। आइए समझते हैं कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर में एक्चुअल डिफरेंस क्या है। ये हम इनके एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। अगर हम एग्जांपल में ये फ्रैक्शन पार्ट में अगर हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें तो -1/2 -0.5, 3/4 -0.75, -7/12 0.5833, so on, 8/1 8.0, -6.0, 1/3 0.333 and so on, 1/7 0.142857, 142,857 और 2/9 0.222 and so on। अब हमने इन फ्रैक्शंस को डेसिमल में कन्वर्ट किया तो 1/2 या -1/2 0.5, 3/4 0.75, 7/12 0.58, 333 so on। इस तरह से हमने इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया। अब डेसिमल में कन्वर्ट किया तो सभी रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेट मतलब कि जो नंबर डेसिमल के बाद एंड हो रहा है, कुछ पॉइंट्स पे आके या कुछ नंबर्स पे आके वो एंड हो जाता है, ठीक है। और नॉन टर्मिनेट नंबर कि जो डेसिमल के बाद एंड नहीं हो रहे, ख़त्म नहीं हो रहे, वो इन्फिनिटी तक चल ही रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो रैशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग भी है और नॉन टर्मिनेटिंग भी है, यानी कि जो डेसिमल के बाद फिनिश भी हो रहे हैं, ख़त्म भी हो रहे हैं, एंड हो रहा है जिनका, वह भी हैं जिनका डेसिमल के बाद एंड नहीं हो रहा। अब जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हैं लाइक 0.58333 एंड सो ऑन, 0.333 एंड सो ऑन, 0.142857, 142,857 सो ऑन, 0.222। अब हम इनको ले सकते हैं ऐसे 0.583 बार, ठीक है। अब 3 रिपीट हो रहा है तो हमने इसको 3 बार लिख दिया। सिमिलरली 0.3 बार, अब 3 यहाँ रिपीट हो रहा है तो हम इसको 0.3 बार भी लिख सकते हैं। इसको 0.142857 इसका बार, क्योंकि ये पूरा नंबर ही रिपीट हो रहा है, और इसको 0.2 बार, ठीक है। जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है, जो रिपीट हो रहे हैं, उनको हम बार के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जो नंबर रिपीट होता है हम उसके ऊपर बार का सिंबल लगा देते हैं। तो ये था कि हम रैशनल नंबर को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करें तो हम उसको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हैं, और रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग भी होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं, ठीक है। अब इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल π2 की वैल्यू क्या होती है 1.414 और √3 की वैल्यू होती है 1.732, ठीक है। अब जो इरेशनल नंबर होते हैं वह नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग की वो रिपीट भी नहीं हो रहे, ठीक है। यानी कि 414, इसके बाद कुछ और डिजिट होगा, उसके बाद कुछ और डिजिट होगा, ये रिपीट भी नहीं हो रहे और ये इन्फिनिटी तक चल रहे हैं। और √3 1.732 और ये भी इन्फिनिटी तक है। इसलिए जो इरेशनल नंबर है वो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रेकरिंग है, यानी कि वो रिपीट भी नहीं हो रहे और टर्मिनेट भी नहीं होते आफ्टर द डेसिमल, ठीक है। डेसिमल के बाद वो टर्मिनेट भी नहीं होते। ये बेसिकली दोनों में डिफरेंस है कि जो रैशनल नंबर है ये टर्मिनेट और रेकरिंग है, यानी कि ये आफ्टर द डेसिमल एंड भी होते हैं और आफ्टर द डेसिमल रिपीट भी हो रहे हैं, ठीक है। 3 रिपीट हो रहा है, यहाँ भी 142,857 रिपीट हो रहा है। और जो इरेशनल नंबर है ये नॉन टर्मिनेटिंग
और नॉन रेकरिंग है। ठीक है, बेसिकली यही डिफरेंस है रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स में। अब हम जानेंगे कि नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ नंबर या क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। सबसे पहले है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर इट इज़ द सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर। वह नंबर जो काउंटिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं उन्हें नेचुरल नंबर कहते हैं। इसको n लेटर से डिनोट किया जाता है और इसमें इंक्लूड किया जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अप टू इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये सब है नेचुरल नंबर। इसके बाद होल नंबर्स इट इज़ अ सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग ज़ीरो। होल नंबर में सभी नेचुरल नंबर होते हैं, साथ ही इंक्लूड किया जाता है ज़ीरो को। अब नेचुरल नंबर तो 1 से शुरू है, लेकिन जो होल नंबर है वो 0 से शुरू है, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और इसमें होल नंबर में 0 को इंक्लूड किया जाता है। थर्ड है इंटीजर्स। इट इज़ अ सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स अलॉन्ग विद नेगेटिव नंबर्स। इसमें पॉजिटिव नंबर के साथ जो भी होल नंबर्स हैं उन सभी के साथ सभी होल नंबर इंक्लूड किए जाते हैं, प्लस जो नेगेटिव नंबर्स हैं उन्हें भी इंक्लूड किया जाता है। एग्जांपल है, इसको आई से डिनोट किया जाता है। पॉजिटिव नंबर इन्फिनिटी पे ख़त्म है तो जो माइनस में नंबर है वो भी इन्फिनिटी पे ही ख़त्म होते हैं। तो इन्फिनिटी माइनस माइनस इन्फिनिटी से शुरू होकर -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे इवन नंबर। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है इवन नंबर्स। इवन नंबर सेट ऑफ नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। वह नंबर जो 2 से बिल्कुल पूरी तरीके से डिविजिबल हो, विभाज्य हो, तो वह नंबर इवन नंबर कहलाते हैं। लाइक 2 4 6 8। अब आप यहाँ पे 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन, ये भी अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा। तो जो भी 2 4 6 8 है, हम इनको 2 के मल्टीपल्स भी कह सकते हैं, और ये 2 से पूरी तरह से डिवाइड होते हैं। नेक्स्ट है ऑड नंबर्स। सेट ऑफ नंबर नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 लाइक 1 3 5 7 9। वह नंबर जो 2 से पूरी तरह से विभाज्य नहीं है, 2 से पूरी तरह से डिवाइडेड नहीं होते, वह नंबर ऑड नंबर कहलाते हैं। 1 3 5 7 ये 2 से पूरी तरह से डिवाइडेड नहीं होते, इन्हें हम ऑड नंबर्स कहते हैं। और जो नंबर 2 के मल्टीपल्स नहीं है और वह 2 से डिवाइडेड नहीं होंगे। आइए अब हम जानेंगे कि फैक्टर्स और मल्टीपल्स क्या होते हैं। फैक्टर्स, इफ़ अ नंबर x divides y properly then x is considered as a factor of y and y become the multiple of x। यानी कि अगर कोई नंबर x y को पूरी तरह से डिवाइडेड करता है तो x y का फैक्टर होगा और y x का मल्टीपल होगा। इसको समझते हैं एक एग्जांपल से कि 5 इज ए फैक्टर ऑफ 30। अब परफेक्ट डिवीज़न क्या होती है? परफेक्ट डिवीज़न यानी कि जहाँ पर रिमाइंडर 0 हो, जहाँ हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर अगर हमारे पास 0 आता है तो वह परफेक्ट डिवीज़न है। अब अगर हम 30 को 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आएगा क्योंकि ये इसको परफेक्टली डिवाइड कर रहा है ना। तो 5 इज़ ए फैक्टर ऑफ 30 एंड 30 इज़ ए मल्टीपल ऑफ 5। अगर 5 30 को डिवाइड कर रहा है तो 35 का मल्टीपल भी होगा। सिमिलरली कि 7 इज अ फैक्टर ऑफ 21। ठीक है, अब 7 21 को प्रॉपरली डिवाइड करता है तो 7 21 का फैक्टर है, तो 21 इज अ मल्टीपल ऑफ 7। तो 21 7 का मल्टीपल भी होगा। तो यहाँ पर ये क्लियर है कि फैक्टर और मल्टीपल्स आपस में लिंक्ड है, यानी कि a जो है वो b का फैक्टर है, ठीक है, और b जो है वो a का मल्टीपल है। अब यहाँ पर 30 का फैक्टर 5 है, ठीक है, और 35 का मल्टीपल है। अगर हम 30 के फैक्टर्स फाइंड आउट करें तो 30 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 2 3 5 को छोड़ के 6 15 30 है ना। 30 के फैक्टर है हमारे पास 1 2 3 6 15। अब 1 2 3 6 5 13 ये इसके फैक्टर्स हैं। अब जब ये फैक्टर्स हैं इसके 1 2 3 6 15 30,
तो 30 इनका भी मल्टीपल होगा, क्योंकि अगर हम 30 को इनसे डिवाइड करें तो ये प्रॉपर डिवाइड कर रहे हैं इसको, रिमाइंडर हमारे पास 0 आता है। 30 डिवाइड बाई 1 30, 30 डिवाइड बाई 2 15, रिमाइंडर 0, 13 डिवाइड बाई 3 10, रिमाइंडर 0, 13 डिवाइड बाई 6 5, रिमाइंडर 0, 30 डिवाइड बाई 15 इज इक्वल टू 2 और रिमाइंडर 0, 30 डिवाइड बाई 30 1 और रिमाइंडर 0। तो ये सभी नंबर 30 के फैक्टर भी हैं, ठीक है। अब अगर हम 5 के मल्टीपल्स देखें तो 5 के मल्टीपल्स हैं 5 10 15 25 30 35 40, है ना। अब 5 के मल्टीपल्स ये सारे हैं, मल्टीपल्स ऑफ 5 ये हैं 5 10 15 20 25 एंड सो ऑन। अब ये 5 के मल्टीपल्स है तो ये 5 से पूरी तरह से डिवाइडेड है ना। तो क्लियर है कि जो फैक्टर्स है वो दिए हुए नंबर को पूरी तरह से डिवाइड करते हैं और जो मल्टीपल्स है वो दिए हुए नंबर से पूरी तरह से डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। ये डिविजिबल बाय गिवन नंबर और डिवाइडेड बाय गिवन नंबर। फैक्टर के एक नंबर के आधार पर नंबर 1 को छोड़कर सभी नेचुरल नंबर को प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर में डिवाइड या क्लासिफाइड किया गया है। तो आइए जानते हैं कि प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है। प्राइम नंबर, दिस नंबर हैव नो फैक्टर बिसाइड 1 एंड इटसेल्फ, वह नंबर जिनका फैक्टर एक हो या वो खुद नंबर हो, ठीक है। एग्जाम्पल है यहाँ पर 2 3 5 7 11 13 17 19 एंड सो ऑन। अब वह नंबर जिनका फैक्टर या तो 1 हो या 2 हो, इसके अलावा कोई और फैक्टर ना हो, वह प्राइम नंबर कहलाते हैं। और ये नंबर या तो 1 से डिवाइड होंगे या ये खुद से डिवाइड होंगे और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। नेक्स्ट है कंपोजिट नंबर, दिस नंबर हैव अदर फैक्टर्स बिसाइड 1 एंड इटसेल्फ, वह नंबर जिनके फैक्टर एक और उनके खुद के अलावा और भी नंबर्स उनके फैक्टर्स हों तो वह कंपोजिट नंबर कहलाते हैं, जैसे कि 4 6 8 9 10 12 14 एंड सो ऑन। अब अगर हम इनके फैक्टर्स देखें, इसके फैक्टर्स हैं 1 एंड 2, इसके फैक्टर है 1 एंड 3, इसका फैक्टर 1 एंड 5 1 एंड 7 1 एंड 11 1 एंड 13 एंड सो ऑन, ठीक है। अब अगर हम इसके फैक्टर्स देखें तो 1 2 4 1 2 3 6 1 2 3 4 8 1 3 9 1 2 5 एंड सो ऑन। अब इसके जो फैक्टर्स है वो 1 है और वो खुद नंबर है। अगर कंपोजिट नंबर के हम फैक्टर देखें, अगर 4 का फैक्टर देखें तो 1 और 4 के अलावा 2 भी इनका फैक्टर है। 6 के फैक्टर देखें तो 1 और 6 के अलावा 2 एंड 3 भी इनके फैक्टर्स हैं। और 8 के फैक्टर्स देखें तो 1 और 8 के अलावा 2 और 4 भी इनके फैक्टर्स हैं। ऐसे ही 9 के और ऐसे ही 10 के। और यह प्राइम नंबर नहीं है, ये कंपोजिट नंबर है। जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं वह कंपोजिट नंबर होते हैं। अब जो नंबर 1 है वह ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। नंबर 1 ना तो प्राइम नंबर में पार्टिसिपेट करता है ना ही कंपोजिट नंबर में पार्टिसिपेट करता है। तो लेकिन नेचुरल नंबर में से नंबर 1 को छोड़कर बाकी सभी नंबर को प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में क्लासिफाइड किया गया है और ये क्लासिफिकेशन डिपेंड करते हैं कि उनके फैक्टर्स कितने हैं। अब हम जानेंगे कि फ्रैक्शन क्या है और फ्रैक्शन कितने प्रकार की होती है। हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं रैशनल नंबर जो a/b की फॉर्म में होते हैं और जहाँ पर b इज़ नॉट इक्वल टू 0, b 0 के बराबर नहीं होता, वह रैशनल नंबर होते हैं। वहाँ कोई एग्जाम्पल था कि रैशनल नंबर फाइंड आउट करो जहाँ डिनोमिनेटर 1 हो, तो एग्जाम्पल था 8/1 और 8/1 यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 के इक्वल है तो ये रैशनल नंबर है। लेकिन डिनोमिनेटर b जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ऐसी अदर केसेस में हो सकता है कि जो डिनोमिनेटर b है वो 1 के इक्वल ना हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो। यह एक मेजर क्लासिफिकेशन है रैशनल नंबर की। रैशनल नंबर इंटीजर्स और फ्रैक्शंस दोनों हो सकते हैं। अगर डिनोमिनेटर b 1 के इक्वल है तो वह इंटीजर्स है और अगर डिनोमिनेटर b 1 के इक्वल नहीं है, 2, 3, 4 अदर नंबर है तो वह फ्रैक्शंस है। ये डिपेंड करता है डिनोमिनेटर पर कि डिनोमिनेटर 1 के इक्वल है या नहीं है।
तो आइए जानते हैं कि एक्चुअल में फ्रैक्शन क्या है। फ्रैक्शन इट डिनोट्स अ पार्ट ऑफ अ यूनिट, इट इज़ मेजॉरिटी क्लासिफिकेशन इनटू फॉलोइंग टाइप्स। यहाँ पर फ्रैक्शंस के टाइप दिए हुए हैं। फर्स्ट टाइप है यहाँ पे फ्रैक्शन की प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, इन दिस फ्रैक्शन न्यूमिनेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, यानी कि जो न्यूमिनेटर है वह लेस देन है डिनोमिनेटर के, यानी कि जो a है वह लेस देन है b के। तो a बाई बी की फॉर्म में है तो 1/2, 1 छोटा है 1 न्यूमिनेटर 2 डिनोमिनेटर, 1 छोटा है 2 से, 3 छोटा है 4 से, और 6 छोटा है 7 से, 9 छोटा है 13 से। तो यहाँ पर जो भी फ्रैक्शंस है वह लेस देन 1 है। तो जो प्रॉपर फ्रैक्शन है वह लेस देन 1 है, क्योंकि अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट समथिंग आएगा। अब जब ये पॉइंट समथिंग आएगा तो ये यूनिट 1 यानी कि 1 का ही पार्ट है और ये लेस देन 1 है। और जो प्रॉपर फ्रैक्शन है वो हमेशा 1 से कम ही रहेगी। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है या नेक्स्ट टाइप है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इन दिस फ्रैक्शन न्यूमिनेटर इज मोर देन डिनोमिनेटर। अब इस फ्रैक्शन में जो न्यूमिनेटर है वो ज़्यादा है डिनोमिनेटर से। एग्जाम्पल है 5/4, 3/2, 14/9। अब इसमें जो a है वो b से बड़ा है। अब a 5 है और b 4 है, और a बड़ा है b से, देन 3 बड़ा है 2 से, और 14 बड़ा है 19 से। तो जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है वह है ग्रेटर देन 1 होगी, क्योंकि अगर हम इनको डिवाइड करें तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ये भी 1 पॉइंट समथिंग आएगा, और ये भी कुछ 1 से ज़्यादा ही आएगा, तो इसलिए ये ग्रेटर देन 1 होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट टाइप है मिक्स्ड फ्रैक्शन। दिस फ्रैक्शन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, एन इंटीजर पार्ट एंड अ फ्रैक्शन पार्ट। इस फ्रैक्शन में दोनों ही पार्ट्स होते हैं, इंटीजर पार्ट भी होता है और फ्रैक्शन पार्ट भी होता है। एग्जाम्पल 1 5/6, 12 3/8, 9 7/8। इसमें इंटीजर पार्ट 1 है और फ्रैक्शन पार्ट 5/6, इंटीजर पार्ट 12 है, फ्रैक्शन पार्ट 3/8। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये 6 मल्टीप्लाई विद 1 प्लस 5, 6 1 जा 6 प्लस 5 11/6। ऐसे ही इन सबको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर ये देखा जाए तो ये एक तरह का इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में a हमें बड़ा होता है b से, तो ये भी ग्रेटर देन 1 आएगा। तो जो मिक्स्ड फ्रैक्शन रहेगी वह भी ग्रेटर देन 1 ही रहेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही है। सिंपली यहाँ पे पॉइंट्स है कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन है वो लेस देन 1 होगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ग्रेटर देन 1 होगी, और मिक्स्ड फ्रैक्शन भी ग्रेटर देन 1 होगी। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन एक ही है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन।